हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कास, टैन, सेक, कोसेक, कॉट के लिए हम इनके मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ फार्मूले जान लेते हैं। जैसे आपको बताया गया था, जानते होंगे आप, लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या है? यहाँ का मतलब साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये होते हैं, ये संबंध है। यहाँ यल का मतलब है लंब और के का मतलब है कर्ण और ए का मतलब है आधार। ठीक, और इसके साथ हमें एक फार्मूले की जरूरत होगी जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। या फिर ऐसे कर सकते हैं, कर्ण बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो आ जाएगा अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। ठीक, तो इन चीज़ों के अनुप्रयोग से, इन चीज़ों का यूज करके हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जैसे तीसरा क्वेश्चन है, आपको दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। अब देखिए, सेक थीटा के लिए देखिए, इधर से चलते हैं नीचे के साइड, और ये ऊपर से, अगर ऊपर वाला रहेगा तो ऊपर से नीचे देखते हैं, और ये सेक नीचे है तो नीचे से ऊपर देखें, k/a, यानी कि के फार कर्ण, ए फार आधार। कर्ण बटे हमें आधार दिया गया, क्या दिया गया है? कर्ण दिया गया है और आधार दिया गया है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे और क्या निकाल लेंगे? लंब निकाल लेंगे। तो लंब हो जाएगा बराबर में अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस हो जाएगा आधार का वर्ग। तो कर्ण है 13, वर्ग कर देंगे 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144। यहाँ से घटा लेंगे तो 9 से 4 जाएगा, 5 बच जाएगा, और यहाँ से 6 से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा। यानी कि अब ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जो लंब आ गया वो आ गया 5, और हमें कर्ण मिला था 13 और आधार मिला था 12। अब इन्हीं के प्रयोग से हमें साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक, कॉट के मान निकालने हैं। सेक दिया गया था, इसको छोड़ देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितने हैं? 5, कर्ण कितना है? 13। इस तरह से ऐसे ही कास के लिए करेंगे। तो कास क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 12, कर्ण है 13। टैन के लिए करेंगे, टैन थीटा बराबर करेंगे, टैन के लिए है लंब बटे आधार, लंब है 5 और आधार है 12। इसीलिए कोसेक का करेंगे, कोसेक, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे से ऊपर देखेंगे, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है? 13, लंब है 5, 13/5। या फिर ऐसे कर सकते हैं, साइन का उल्टा, और सेक है टैन का उल्टा निकाल लेंगे, काट
काट tan का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 12/5 हो जाएगा। तो इस तरह आप स्क्रीन पर दिए गए पहले और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बटे 1 मान लेंगे और tan के लिए देखिए लंब बटे आधार दिया गया है और कर्ण निकाल लेंगे। साइन के लिए देखिए लंब बटे कर्ण दिया गया है, आधार निकाल लेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, और उसके बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण जो B है वो है समकोण है, और इसके बाद दिया गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC दिया गया 7 सेंटीमीटर। ये हमें दिए गए हैं। फिर हमसे कह रहा है पहला कि साइन A और कास A, दूसरा कह रहा है साइन C और कास C के मान ज्ञात करने हैं, के मान ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालने हैं, तो चलिए करते हैं। त्रिभुज को बना लेंगे और इसमें भी समकोण है, यानी कि समकोण का मतलब 90 अंश। ठीक, 90 अंश का बना दिए बी को। और उसके बाद अब हम यहाँ पर ले लेना है ए और सी लेना। अब ए बी हमें दिया गया कितना है 24 है और BC दिया गया 7 है। यानी कि देखिए हमारे पास क्या दिया गया, आधार दिया गया है और लंब दिया गया है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे तो कर्ण हो जाएगा, लंब और आधार को वर्ग करके जोड़ लेंगे तो 24 का वर्ग करेंगे और प्लस में 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे और रूट कर लेंगे। 24 का जब हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 576 और प्लस 7 7 49, इनको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 625 और ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आ जाएगा 25, यानी कि हमें जो कर्ण मिल गया वो मिल गया 25। तो हम साइन A, तो यही बात याद रखेंगे, लाल बटे कक्का। तो साइन A निकालेंगे जब हम साइन A, तब क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण क्या है, देखिए लंब है आपका 24, कर्ण है 25, 24/25। कास A निकाल लेंगे, कास A, तो कास के लिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 बटे में हो जाएगा 25। अब लेकिन यहाँ ध्यान करना है C निकालने हैं, तो हमेशा यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो कोण होगा, कोण के सामने हमेशा लंब होता है। देखिए C की बात करें तो कोण C होगा, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा लंब, और C के कंडीशन में लेकिन जब A मानेंगे तब ये हो जाएगा लंब। ठीक है ना, तो हमने ये लिखा है, ये किसके लिए होगा, C के लिए होगा, ये C के लिए निकला है। ठीक ना, क्योंकि C के सामने ये लंब है, हमने लिखा है। अब अगर हम निकालें साइन A के लिए तो कोण हमारा ये बन रहा है, तो इसके लिए इसके सामने ये होगा, यानी कि लंब अब बन जाएगा ये और ये बन जाएगा आधार, आधार बन जाएगा। ठीक, तो ये बात अब याद रखना, कोण के सामने हमेशा लंब होता है। साइन C के सामने ये लंब है, दोनों में C था। दूसरे वाले के लिए, पहले वाले के लिए देखिए कोण A के सामने ये लंब है। अब क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण करेंगे तो 7/25 हो जाएगा, 7/25। और इसीलिए कॉस A करेंगे तो कॉस A के लिए देखिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 24/25 हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा।
तो इस तरह से ये आपका पॉइंट है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसी की वजह से गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। दिए गए आकृति में tan p माइनस cot r को निकालना। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, लंब दिया गया, कर्ण दिया गया, हमें आधार नहीं दिया गया। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो आधार निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा कर्ण, यानी कि 13 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, और माइनस 12 का 144 144 घटा देंगे तो आ जाएगा 25, और 25 होता है 5 का वर्ग, यानी कि 5 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा 5। और कुछ बातें आपको याद रखनी होगी, जैसे बताया गया था कि ये आपका मेन फार्मूला है, ठीक है ना। और दूसरी बात बताई गई थी, कोण के सामने क्या होगा, लंब, कोण के सामने लंब होगा। ये भी बात याद रखे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो चलते हैं, करते हैं सॉल्व इसको। tan p निकालेंगे। tan p देखिए, इसके tan p के लिए ये क्या बनेगा, लंब, ठीक। और tan के लिए लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार, तो ये लंब बनेगा, ये आधार, यानी कि 5 बटे हो जाएगा 12। इसका मान हो जाएगा 5 बटे 12। अब हमें निकालना है cot r, तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब, और कॉट के निकालने आधार बटे हो जाएगा लंब। आधार कितना है 5, और लंब कितना है 12, माइनस 5 बटे 12। तो उतनी ही संख्या में से उतनी ही संख्या निकाल देंगे तो क्या बचता है 0। ये स्टेप करने के बाद यहाँ तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए इतना मज़ेदार क्वेश्चन है, अगर इन चीज़ों को आप याद रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइन का मान दिया गया 3/4, तो हमें कॉस ए व tan ए का मान ज्ञात करना है। फिर से वही बात, ये हमें याद रखने हैं। और यहाँ पर देखिए क्या हमें दिया गया है, साइन है तो लंब और कर्ण दिया गया है, तो हमें लंब दिया गया है 3 और कर्ण दिया गया है 4। आधार निकाल लेंगे। आधार पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और में से 16 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा रूट में 7, रूट 7 आ जाएगा। और फिर यहाँ से हमें मान निकालने हैं कॉस ए। कॉस ए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, रूट 7 है, और कर्ण कितना है 4 है, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें tan ए निकालने हैं। tan ए क्या कहता है, लंब बटे में आधार। लंब कितना है 3 है, और आधार कितना है रूट 7 है, बस उत्तर हो गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया है। 5 दिया गया आपका 15 cot ए बराबर 8, ठीक ना। तो इसको ऐसा कर सकते हैं, यानी कि cot ए बराबर हो जाएगा, ये इधर जाके बटे में आ जाएगा 15, तो हमें निकालने हैं, तो ऐसा हो जाएगा। तो साइन ए निकालने हैं और निकालने हैं सेक ए। तो ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। इन चीज़ों का उपयोग करेंगे जैसे बताया गया, तो आप आसानी से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हमें दिखाना है कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा।
तो हम पहले एक त्रिभुज बना लेंगे जहां हम दिखा देंगे कि कोण ए जो है और जो बी है वो न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब ये 90 अंश से कम है, तो एक यहाँ मान लेंगे 90 अंश और इसको मान लेंगे सी। तो हमें कास निकालना है। कास ए हम जानते हैं, कास ए जो होगा वो क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे में कर्ण होगा। तो आधार, देखिए आधार कितना है, अब कोण के सामने ये हो गया आपका लंब, हमेशा बताया गया है कोण के सामने लंब होगा और ये होगा आधार। ठीक, तो आधार क्या है, AC है, AC बटे में BC, BC। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे कास B, यानी कि कोण पे अब क्या है, B है, तो B के जो सामने होगा यानी कि ये अब होगी लंब और दूसरा ये है आधार। तो यहाँ भी कास लेना है तो वही होगा, यानी कि आधार बटे कर्ण होगा, लेकिन कोण बदलने पर थोड़ा सा आधार और लंब बदल गए हैं। अब यहाँ पर आधार कितना हो गया, BC, और कर्ण कितना हो गया, AB। कर्ण कितना हो गया, AB। यहाँ भी थोड़ा सा गलत हो गया, AB। ठीक है ना। तो हमसे कहा क्या है, हमसे ये कहा है कि cos A बराबर है cos B के। ठीक, तो हम कर देंगे इनके मान, यानी कि AC बटे में AB बराबर हो जाएगा BC बटे में AB। तो AB और AB दोनों समान हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा फाइनली क्या, AC बराबर हो जाएगा BC। AC जो AC भुजा है वो BC के बराबर है। अतः हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि संलग्न भुजा, संलग्न मतलब एक साथ लगी हुई, संलग्न साथ लगी हुई भुजा, संलग्न भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके कोण क्या है, इस भुजा के AC के कोण A है, और BC का क्या है, B है, यानी कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण B, जो कि हमें दिखाना था। ठीक, तो इस तरह से बस सिंपल से इन्हीं बातों का यूज करना है और आपका उत्तर कॉट 7/8, तो साइन 1 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा बटे में 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा के मान निकालने हैं। तो देखिए कॉट दिया गया है, कॉट यहाँ पर होगा, ये क्या दिया गया आपको, आधार बटे दिया गया है लंब, आधार दिया गया है 7 और लंब दिया गया 8। कर्ण निकाल लेंगे, आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। 7 का वर्ग 8 का वर्ग हो जाएगा 7 सता 49 और 64, जोड़ लेंगे तो 9 4 13 और 6 4 10 1 11, 111 रूट में आ जाएगा ये कर्ण। तो यहाँ मान रख लेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही यहाँ ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा, और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर देखें तो ये बन जा रहा है कास थीटा अपान साइन थीटा बन जा रहा है, और इसका होल स्क्वायर, और ये बन जा रहा है काट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ हम सीधा सीधा ये इनका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 और बटे में 64, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे आप दूसरा वाला कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 3 cot A बराबर 4 दिया गया है। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये इसके बराबर है या नहीं ये हमें दिखाना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको काट ए बराबर, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4/3। ऐसे देखिए आपको काट के लिए दिया गया आधार बटे लंब दिया गया है। ये आपका आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3, ये आपको दिए गए हैं। और उसके बाद अब एक बार हम इसको लेकर के चलेंगे, इसमें मान रखेंगे जो आएगा, और फिर यहाँ से लेकर के चलेंगे मान रखते हुए जो आएगा। तो दोनों देख रहे हैं बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो कहेंगे सत्य है, और अगर बराबर नहीं है तो कहेंगे असत्य है। आशा करता हूँ कि जितना भी बताया गया आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। आप छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल पर बने रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।